हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम्हारा लर्न राइट वीडियो चैनल में। आज विकास बैच में हमारा डे 5 है ना। आज हमारा डे 5 है और फाइनली आज हम लोग आगे की चीजों को कवर करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर कवर कर रहे थे हम लोग, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली थी ऑलरेडी, है ना। हमने बेल्जियम का केस देखा, हमने देन श्रीलंका का केस देखा। देन हमने देखा कि श्रीलंका में किस प्रकार से सिंहालास के बीच में और तमिल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। किस तरीके से सिंहालास तमिल्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, पार्शियलिटी कर रहे थे। ये चीजें हमने अब तक इस चैप्टर में देख ली है। ठीक है, आई होप आपने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स देखकर आए हो, जिसके अंदर हमने काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर कर ली। अब हम लोग थोड़ा फास्ट जाने वाले हैं, लेकिन इतना फास्ट हम जाएंगे नहीं। हम धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन हम अपनी तेजी को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं यहाँ पे। और थोड़ा जल्दी हम लोग चैप्टर्स को कवर करेंगे। आई होप आपने 2 लेक्चर्स पिछले देखे होंगे। ये पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा। उसी के साथ आई होप आपने नोटबुक ले ली होगी। एक नोटबुक ले लो, है ना। एक पेन ले लो और आपके एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। ठीक है, हम एक बार रिवीजन कर ले। अच्छा ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। ये जो रिवीजन है, देखो अभी जैसे मैं अगर तुम्हें पूरे चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं पीछे का रिवीजन कर रहा हूँ। तो अगर मैं लास्ट पार्ट पे हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रिवीजन करूँ, पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहा हूँ। उसमें तो बहुत टाइम चल जाएगा। इसलिए हमने जो कल चीजें पढ़ी ना, हम उसका एक बार रिवीजन कर लें। कल हमने देखो क्या पढ़ा। कल हमने देख पढ़ा कि श्रीलंका में किस तरीके से मेजोरिटिज्म फैलाया था। ठीक है, जिस तरीके से सिंहालास ने तमिल्स के ऊपर अत्याचार करा था। हमने ये देखा कि 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के लीडर्स, सिंहाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी खुद की एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। क्यों? क्योंकि सिंहालास जो है वही मेजोरिटी में थे, तो ऑब्वियसली उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। हेंस उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। उसके बाद उन्होंने मेजोरिटियन एस्टैब्लिश करा पूरे श्रीलंका के अंदर, जिसमें वो तमिल्स को इग्नोर कर रहे थे। तमिल्स को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। जितने रूल्स हैं, जितने लॉज हैं, जितनी पॉलिसीज हैं या जितने बेनिफिट्स हैं, वो सारे सिंहालास को मिलेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 लॉज लेकर आए। कौन सा? 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है। कौन सी? 1956 के अंदर, ये देखो यहाँ से 1956 के अंदर सिंहाला सिंहाला गवर्नमेंट ने सिंहाला को श्रीलंका की एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ठीक है, क्या डिक्लेयर किया? सिंहाला एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, एकमात्र लैंग्वेज। मतलब पूरे श्रीलंका के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंहाला बोलने वाले लोग ही रहेंगे। और सिंहाला ही एकमात्र लैंग्वेज है पूरे के पूरे श्रीलंका की। ये 1956 के अंदर इस चीज को डिक्लेयर किया गया। सेकेंड लॉ कौन सा पास कर गया? सेकेंड लॉ ये पास करेगा कि गवर्नमेंट ने फॉलो करा, कुछ पॉलिसीज निकाली, जिसके अंदर उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, और जो पोजीशंस है, जो गवर्नमेंट जॉब्स पोजीशंस होती है, या फिर यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होते हैं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सिंहालास को रिजर्व कर दी, सिंहालास में रिजर्व कर दी। मतलब कि जो जॉब्स होगी, गवर्नमेंट जॉब्स होगी, या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, या फिर कहीं भी कोई भी फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ सिंघाड़ा को मिलेगी, ना कि तमिल्स को। ठीक है जी। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी तीसरी चीज क्या पास करिए? तीसरी चीज पास करिए कि स्टेट जो श्रीलंका है, वो अपने रिलीजन बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा, बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर निकाली गई। ठीक है, हमने इधर तक साइंस से पढ़ ली। अच्छा, चलो आज हम आगे का स्टार्ट करने जा रहे हैं। All these government measures, coming one after the other, gradually increase the feeling of alienations among the Sri Lankan Tamils. अब देखो 3 लॉस पास करे गए। सबसे पहली चीज तो तमिल्स बेचारे साइड में बैठे थे। हाँ, साइड में बैठ के वो सब सिर्फ और सिर्फ तमाशे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि सिंहाला गवर्नमेंट ने, श्रीलंका की सिंहाला गवर्नमेंट ने सिंहाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। चलो, ये देखकर भी श्रीलंकन तमिल्स शांत रह गए। वो चलो ठीक है। ठीक है, सिंहाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी। उसके बाद सिंहालास जॉब्स हो गई, या गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गए, इन सभी फैसिलिटीज, ये सारी फ्रीबीज, गवर्नमेंट सारे अपनी फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ सिंहालास को दे रही है। श्रीलंकन
तमिल्स को कुछ मिल ही नहीं रहा है। चलो यहाँ तक भी ठीक था। उन्होंने एक तीसरी पॉलिसी लागू कर दी जिसमें बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। सिरहालाज ने तीसरी चीज ये फंसते गए कि वो लोग बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे, उनके रिलीजन को बढ़ावा देंगे। लेकिन जो तमिल्स थे वो तो मुस्लिम से हिंदूज थे ना, तो उन्हें तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही थी, ना कोई रिकॉग्निशन मिल रहा था, ना उन्हें कोई भाव मिल रहा था पूरे कंट्री के अंदर। जितनी फैसिलिटीज हैं, जितना सब कुछ है, सारी चीजें सिरहालाज को दी जा रही है। सब कुछ सिरहालाज के लिए है, तमिल्स के लिए कुछ नहीं। घंटा, तमिल्स के लिए घंटा है, कुछ नहीं है। तो अगर इतनी सारी चीजें अगर होंगी, तो इसका मतलब तो ये है ना कि तमिल्स को जो फीलिंग आएगी, वो एक तरीके से दबदबे वाली फीलिंग आएगी। मतलब कि हम अपनी कंट्री के अंदर ही एकदम इग्नोर्ड फील हो रहा है कि हम पर, हमारी कम्युनिटी पे, तमिल कम्युनिटी पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जस्ट बिकॉज हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हम लोग कम हैं, इस वजह से हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। हमें ना कोई फैसिलिटीज मिल रही है, ना हमारे रिलीजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमें इग्नोर किया जा रहा है पूरे कंट्री के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में एक फीलिंग आएगी एलिनेशन की, मतलब कि एलिनेशन का मतलब होता है कि दबदबे वाली फीलिंग, मतलब सबसे इग्नोर हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग तो आएगी। अब वही चीज श्रीलंकन तमिल्स को यहाँ पे फील होने लगी, है ना। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव फॉर देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब इस चीज से क्या हो रहा था, तमिल्स का जो कल्चर है ना, उनकी कम्युनिटी है, वो गिर रही थी। ठीक है, उनका कल्चर गिर रहा था, बिकॉज जितना बढ़ावा है वो सब कुछ बुद्धिज्म को दिया जा रहा था। बिकॉज सिन्हालास वे बुद्धिस्ट, है ना, सिन्हाला बोलने वाले लोग सारे बुद्धिस्ट थे। तो वो लोग अपने रिलीजन को बढ़ावा दे रहे थे, रैदर तमिल्स को, उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in the getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. जैसे मैंने बात बताई, जो मैंने बताया कि भाई जो जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गई, जो फ्रीबीज हो गई, जो अपॉर्चुनिटीज हो गई, जो पॉलिसीज हो गई, या फिर जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, उन सब में तमिल्स को तो कुछ मिल नहीं रहा था। तमिल्स को तो कुछ मिल नहीं रहा था, यही लाइन इसमें बताई गई है। एक ना इम्पोर्टेंट नहीं था, इस वजह से हमने इसको मार्क नहीं लगा। अच्छा, अच्छा। As this, as this results, the relations between the Sinhala and the Tamil community strained over time. अब इस सिचुएशन से क्या होता है, ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेके समझे, एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, अगर तुम अपने घर में ही, ठीक है, एग्जांपल को मैं समझाता हूँ, तुम अपने बुक में नहीं होगा, अगर तुम्हें चाहिए हो। लेट्स सपोज तुम अपने घर में हो, ठीक है, तुम्हारे घर में कुछ मेंबर्स है, मैं नीचे बता रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा घर। अच्छा, एक घर है, मुझे लगेगा घर है, मैं इसको लिख देता हूँ, देखो, स्वीट होम, होम स्वीट होम। तुम्हारे घर में चार मेंबर हैं, लेट्स सपोज, इमेजिन करते हैं, मॉम, अरे यार, ये पेन 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 पेन, मॉम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैड, ठीक है, फादर साहब। देन आप हो, मतलब कि सन, आप सन हो, ये इमेजिन करना। अगर नहीं हो तो डॉटर इमेजिन कर लो अपने आप को। अगर डॉटर हो तो डॉटर इमेजिन कर लेना, अगर सन हो तो सन इमेजिन कर लेना। अच्छा, अब इमेजिन करो कि तुम घर में हो, ठीक है, तुम्हारे घर में दो कमरे हैं, दो रूम्स हैं, ठीक है, दो रूम्स हैं। एक रूम में तुम्हारे मम्मी पापा सो रहे हैं, और एक रूम तुम्हारी दीदी जी को, जो तुमसे बड़ी है, इमेजिन करो तुमसे बड़ी है, ठीक है, उनकी डॉटर, जो तुम्हारी सिस्टर है, वो तुमसे बड़ी है, और उन्हें एक सेपरेट रूम दिया गया है, ठीक है, और तुम्हारे मॉम एंड डैड एक रूम में सो रहे हैं, और तुम्हें बाहर हॉल में सोफे पे सुलाया गया है। इमेजिन करो, सोफे पे सुलाया गया है, घर में कुछ अच्छा बन रहा है खाने के लिए, तो वो डॉटर साहब की, ठीक है, डॉटर जी की डिमांड पे बन रहा है। डॉटर जी ने कहा बिरयानी बननी चाहिए, तो बिरयानी बन रही है।
तुमने कहा नहीं मम्मी आज बटर चिकन बनाते हैं, तो मैंने बोल दिया हट, निकल, तेरी क्यों सुनूं मैं? समझ रहे हो? जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी डॉटर साहब ने घर में डॉटर साहब ने कह दिया कि पापा पापा मुझे नया फोन चाहिए, अगले दिन फोन आ गया, अगले दिन फोन आ गया, और लेट्स सपोज तुमने जाके कह दिया कि पापा मुझे एक ईयरफोन चाहिए, मेरा ईयरफोन खराब हो गया, मुझे ईयरफोन चाहिए। पापा का रिएक्शन क्या था? मैं जा यार, पढ़ाई कर भाई, ना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ना मार्क्स अच्छा आया तुम्हारे, टेंथ में पास होना अच्छे नंबर से, 90% से पास होना उसके बाद, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ ये फीलिंग हो रही है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं उसके ऊपर। लेट्स सपोज तुम्हारी नहीं, हम सबकी डॉटर साहब ने, ठीक है, डॉटर साहब जाती है फादर के पास, वो कहती है कि पापा जी मुझे नोटबुक चाहिए, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की नोटबुक आती है वो मुझे चाहिए, एक स्पेशल टाइप का पेन आता है वो मुझे चाहिए, नोटबुक में लिखने के लिए। पापा ने क्या किया, ठीक है बेटा, तुम तो हमारी प्यारी बच्ची हो, टॉपर हो, तुम तो अच्छे मार्क्स लाती हो, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तुम्हें मिलेगा। वही अगर तुम वही अगर सन जाके कहता है फादर से कि पापा वो एक पेन चाहिए था, अरे आजा यार, ठोकर का मारे उठा लेना था, एक 10 रुपए वाला पेन लेके देने की, ले इससे लिखना, 10 रुपए वाला भी नहीं, 5 रुपए वाला, ले इससे लिखना, क्या उखाड़ देगा तुमने? ठीक है, अगर ये सारी सिचुएशन हो रही, इमेजिन करो ये सारी सिचुएशन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में हो रही है, तुम्हें कैसा फील होगा? हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? अपने ही घर में, अपने ही पेरेंट्स के हाथों, वो पेरेंट्स जो तुमसे प्यार करते हैं, उन पेरेंट्स के हाथों तुम देखोगे कि तुम्हारी बहन जी को, जी तुम्हारी सिस्टर को बहुत भाव मिल रहा है, तुम्हारी सिस्टर को पार्शलिटी मिल, तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी पार्शलिटी मिल रही है, तुम्हारी सिस्टर को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, सारा भाव मिल रहा है, सारा प्यार मिल रहा है, जो वो कह रही है उसे वो चीज मिल रही है, और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में जब क्या होता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट ऐसे सिचुएशन में तुम्हें कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? इग्नोर सा फील होगा, बुरा फील होगा कि मेरे ही घर में मुझे भाव नहीं मिल रहा है ना, जितना प्यार है जितना सब कुछ है, सब कुछ मेरी बहन को मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं। एकदम अपने ही घर में दबा सा फील होगा, राइट? यही सेम सिचुएशन थी सिंहालास एंड तमिल्स के बीच में, यही सेम सिचुएशन थी तमिल्स लोगों की, कि उन्हें दबदबा सा फील हो रहा था, दबा हुआ सा फील हो रहा था, है ना, उनकी खुद की कंट्री के अंदर, उनकी गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी खुद की कंट्री के अंदर, अब देखो समझना, मैं आप माफ कर रहा हूँ उस तरह को समझ के रखना, अपनी खुद की कंट्री के अंदर, खुद की कंट्री के अंदर, कंट्री मतलब होम, ठीक है, खुद की कंट्री के अंदर खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट, खुद की कंट्री के अंदर खुद की गवर्नमेंट के साथ तुम्हें ऐसा फील होगा, ठीक है, खुद की कंट्री के अंदर खुद की गवर्नमेंट से पार्शलिटी फील हो रही थी, है ना, कि तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट सिंहालास को, सिंहालास को, ठीक है, सिंहालास को ज्यादा भाव दे रही है, लेकिन तमिल्स को भाव नहीं दे रही है। समझ में आया? पूरा सिनेरियो समझाते हैं। हाँ साहब, अब इस चीज से क्या हुआ, इस चीज से क्या होगा, चलो चलो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो, अब मॉम डैड को साइड में रखो, अब तुम अगर सोचोगे अबाउट दी सन एंड द डॉटर के बारे में, तो अगर तुम्हारा साथ ऐसा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सिस्टर, ये तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा फील हो रहा है, तो क्या होगा? तुम और तुम्हारी बहन के बीच में, हाँ, तुम और तुम्हारी बहन के बीच में थोड़ी सी दरार आने लग जाएगी, सेपरेशन होने लग जाएगा, राइट? सेपरेशन, दरार कह सकते हो, नोक झोंक होने लग जाएगी छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे तुम चिढ़ जाओगे, कुछ सुना दोगे तुम्हारे बहन को, क्या तेरी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तो तुम भड़के हुए रहोगे उसमें, राइट? यही चीजें क्या कहलाती है, ये चीजें क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, यही चीजें दरारें पैदा करती है, तुम और तुम्हारे बहन के बीच में दरारें पैदा करती है, तो अपनी बहन से हेट करने लग जाओगे, है ना, उसके साथ झगड़ा करने लग जाओगे। समझ में आया? अब इस एग्जाम्पल में बहन कौन है? सिम्बारास। तुम कौन हो? तमिल, राइट? तो सिमिलरली श्रीलंका में भी तमिल और सिम्बारास के बीच में यही सिचुएशन हो रही थी बेटा, है ना, श्रीलंका में भी
तमिल और सिर्फ महाराष्ट्र के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, नोक-झोंक होने लगी, लड़ाई-झगड़े होने लगे, उनके बीच के रिलेशंस बिगड़ने लगे। द श्रीलंकन Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? तमिल्स ने कहा कि भाई बहुत हो, है ना? अब पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सिम्हारा की गवर्नमेंट फैली रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी जितनी है, वो सारी पार्टी सिम्हारा को सपोर्ट कर रही है ना? उसमें सारे सिम्हाला कम्युनिटी के लोग भरे हुए हैं। हमारा क्या होगा? हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। और उसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करा? अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करी, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी, है ना? और कोशिश करी कि वो तमिल को एज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें। ठीक है? फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट लॉन्च करी, उसमें सारे तमिल्स होंगे, ठीक है? और उनकी कोशिश ये थी कि वो तमिल को एज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकें। एंड उस वजह से क्या होगा? तमिल्स को जो भाव कंट्री में नहीं मिल रहा था, कंट्री में उन्हें वो रिकॉग्निशन मिलने लग गया, है ना? वो बढ़ावा मिलने लग जाए उन्हें, है ना? और जो जॉब्स हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, वो तमिल्स को भी मिल सके। समझ में आया? But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। अब देखो जो उनकी गवर्नमेंट लॉन्च करनी थी, ठीक है? तमिल्स को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को एज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना था। ये सारे रिक्वेस्ट डिनाई कर दिए गए। ये सारे के सारे रिक्वेस्ट को कहा गया हट, हट। क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, जो गवर्नमेंट है वो तो सिंघाला कम्युनिटी की है। जो गवर्नमेंट बनी है वो तो सिंघाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी है। तो अब वो थोड़ी चाहेंगे कि तमिल को एज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें। ये तमिल गवर्नमेंट को आने दें। वो तो नहीं चाहेंगे, तो वो तो रिजेक्ट ही कर देगा ना, उनकी रिक्वेस्ट को तो डिनाई कर देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो, अब क्या हुआ? अब कहानी शुरू होती है लफड़े की, झगड़े की। अब यहाँ से कंट्री में बहुत कुछ हुआ था। पढ़ते हैं। भाई 1980, 1980 में, 1980 में डेट याद रखना। पहला डेट तुमने कौन सा पढ़ा था? 1948, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली। 1956, जिस टाइम पे उन्होंने अपना पहला पॉलिसी लॉन्च करी सिंघाला गवर्नमेंट ने, और सिंघाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। कब? 1956 के अंदर। और ये चीजें तुम्हें एमसीक्यू के फॉर्मेट में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, और अभी जस्ट पूछी भी गई है। अभी जस्ट पूछी भी गई है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो पूछी जा सकती है। By 1980, 1980, by 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of the Sri Lanka। अच्छा, अब ये लाइन से ना चीजें कनेक्ट करो जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है? अगर तुमने कल के लेक्चर देखे हैं, तुमने पिछले लेक्चर देखे, तो तुम्हें एक चीज याद आई होगी। मैं तुमसे क्या कहा था? तुमसे क्या कहा गया कि श्रीलंका में कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं? एक सिंहाला कम्युनिटी रह रही है, एक श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी है, ठीक है? और हमने ये क्या बात पढ़ी थी कि जो ये तमिल लोग हैं, जो श्रीलंकन तमिल है, ये लोग नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में है। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग रहते हैं नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो समझ लिया नहीं, ये एक बार इसको देख लो आप लोगों को। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में देखा था, हमने कल ही देखा था, कल क्या देखा था हमने कि ये जो श्रीलंकन तमिल है, ये लोग श्रीलंका में कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में और ईस्ट में। ये रहा, देख रहे हो? देख रहे हो ना? नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं। अब अगर श्रीलंकन तमिल सारे नॉर्थ या ईस्ट साइड में रह रहे हैं, तो उनकी डिमांड क्या थी वो देखो। तो तमिल्स ने कहा कि चलो ठीक है, आप हमारे रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहे हो, है ना? आप हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करने के डिनाई कर रहे हो, तो एक काम करो, पार्टीशन करो, पार्टीशन कर दो, और एक काम करो, एक सेपरेट स्टेट बनाओ, एक अलग स्टेट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ तमिल्स के लोग रहेंगे, और तमिल की गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म हो। मतलब कि पूरे श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा श्रीलंकन तमिल कहाँ रह रहे हैं? नॉर्थ में और ईस्ट में, राइट? नॉर्थ और ईस्ट में रह रहे हैं। तो उन्होंने यही मांग रखी अपनी कि एक सेपरेट स्टेट बनाओ नॉर्थ या ईस्ट साइड में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ तमिल्स के लोग रहेंगे, और वहां जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो भी तमिल गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और हम अपने रूल्स एंड अपने लॉज के हिसाब से हम यहाँ सुख और शांति से आराम से रहेंगे, एक अलग हमारा खुद का स्टेट हो। ठीक है, हमें फिर तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं।
और उस स्टेट को उन्होंने एक नाम दिया और वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम था तमिल-ईलम। क्या नाम था? तमिल-ईलम। ठीक है? कब? 1980 में डिमांडिंग ऑन एन इंडिपेंडेंट तमिल-ईलम कहाँ पे? नॉर्दर्न में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। उन्होंने अपना खुद का एक स्टेट की मांग कर the distrust between two communities turned into widespread conflicts। अब उससे क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे इसके पीछे बहुत सारी चीजें हुई थी, पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतनी सारी चीजें बहुत इन डेप्थ डिटेल में दी गई है कि हर साल क्या क्या चीजें होती है। बट 1980 में, ठीक है, 1980 के अंदर श्रीलंकन तमिल्स ने ये मांग रखी कि हमें खुद का स्टेट बना के दो। नॉर्थ और ईस्ट साइड में, नॉर्थर्न और ईस्टर्न साइड में श्रीलंका के हमारा खुद का एक स्टेट होगा जिसका नाम होगा तमिल इलम। क्या नाम होगा? तमिल इलम। अब यहाँ पे इलम का जो मतलब है ना, वो स्टेट है। इलम का मतलब स्टेट है, तो याद रखना। कभी कभार एमसीक्यू में ना ट्रिक करके तुम्हें पूछ लेगा कि यहाँ पे इलम वर्ड का मतलब क्या है, तो याद रखना उसका मतलब है स्टेट। उसका मतलब है स्टेट। अब देखो, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। ठीक है, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। हमने देखा कि 1980s के अंदर श्रीलंकन तमिल्स ने मांग रखी कि हमें अपना खुद का स्टेट बना के दो, नॉर्थ में और ईस्टर्न साइड में श्रीलंका को। ठीक है, अब कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। अब उनकी जो ये मांग है उसे पूरा नहीं कराई। नॉर्मल सी बात है, इस मांग को पूरा तो किया जाएगा नहीं। ठीक है, तो इस मांग को उन्होंने पूरा नहीं करा और डिनाई कर दिया। अब इसे डिनाई करने से क्या हुआ? अब यहाँ पे जो टेंशन है, जो सिंघालास और तमिल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, वो और ज्यादा बढ़ने लग गई। जगह जगह पे लफड़े होने लग गए, है ना, मारामारी होने लग गई, प्रोटेस्ट होने लग गए, झगड़े होने लगे। और धीरे धीरे ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि कंट्री ने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी। कहानी यहाँ की है। देखो, अभी दो कम्युनिटीज के बीच में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। ये कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए, ये झगड़े इतने बढ़ गए कि ये एक सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर क्या होती है? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया। सिविल वॉर होती है मतलब कंट्री के अंदर ही वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है। अगर वॉर हो रही है तो हजारों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। ठीक है, वही हुआ। ठीक है, रिजल्ट में हजार से ज्यादा लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज का, सिंहारा एंड तमिल्स के कम्युनिटीज के मारे गए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, तमिल ग्रुप्स से तमिल फैमिलीज थी जिन्हें फोर्स किया गया और जिन्हें जानबूझ के तमिल से निकाला गया। ठीक है, फोर फोर्स टू लीव द कंट्री एज ए रेफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। हजार लोगों ने अपनी जान नहीं दी। ठीक है, दोनों कम्युनिटी से सिर्फ हजार लोग नहीं मारे गए। काफी सारी ऐसी फैमिलीज थी, तमिल फैमिलीज थी, ठीक है, जिन्हें रेफ्यूजीज मान करके उन्हें फोर्सफुली श्रीलंका को छोड़ने का ऐलान किया गया। उन्हें कहा गया कि श्रीलंका छोड़ के चले जाओ। और काफी सारे लोगों को मारा भी गया। ठीक है, और काफी सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ठीक है, कब हुआ था सिविल वॉर? ये कहानी कब हुई थी? ठीक है, हमने देखा कि 1980s के अंदर तमिल इलम की मांग की गई थी। उसके बाद 2009 में आकर के, 2009 में, ठीक है, जब तुम पैदा हो गए होंगे, ठीक है, 2009 में आकर के फाइनली सिविल वॉर कंडक्ट हुई। ठीक है, और हजारों लोग मारे गए। और ये जो लोग हैं, जो फैमिलीज को रेफ्यूजीज कहा जा रहा था, और उन्हें वापस भेजा जा रहा था। उन्हें कहा जा रहा था कि ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। थोड़ा सा बेटा दिमाग पे जोर डालो और सोचो ये रेफ्यूजीज कौन है। ठीक है, जो यहाँ पे ये लाइन लिखी गई ना कि मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रेफ्यूजीज। ये क्यों और ये किसके लिए कहा गया? किसके लिए कहा गया? सोचो सोचो सोचो। सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अच्छा, हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ये पॉइंट पढ़ा था। क्या पॉइंट पढ़ा था? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये हमने यहाँ नोट्स में पढ़ा था अपने कि श्रीलंका में दो कम्युनिटीज रह रही हैं। दो कम्युनिटीज रह रही हैं। एक सिंघालास तो है ही, उनसे तमिल है, और तमिल्स के साथ ना तमिल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। अब जो इंडियन तमिल्स थे ना, वो रेफ्यूजीज थे, जिनके फोर फादर, जिनके दादाजी के दादाजी के दादाजी
इंडिया से श्रीलंका में आए थे कॉलोनियल इंडिया के टाइम में, जब ब्रिटिश रूल्स इंडिया में लागू था। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया से तमिल वर्कर्स को, इंडियन तमिल्स को श्रीलंका में भेजा था काम के सिलसिले में, प्लांटेशन वर्क के सिलसिले में। एंड वो लोग वही बस गए, श्रीलंका में ही बस गए, और उन्हें हम इंडियन तमिल्स कहलाते हैं, और यही इंडियन तमिल्स रेफ्यूजीज थे। और इन्हीं इंडियन तमिल्स की फैमिलीज को बोला जा रहा था कि वापिस चले जाओ, ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। उन्हें फोर्सफुली निकाला जा रहा था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? द सिविल वॉर has caused a terrible setback for the social, cultural and economical life of the country. और ये कब खत्म हुआ? It ended in 2009. अब तुम्हारी पूरी बुक में ये बात बताई गई है कि सिविल वॉर स्टार्ट कब हुई, तो उसे याद भी नहीं पता। जितना एनसीईआरटी में उतना ही करना। ठीक है, इतना याद रखना कि सिविल वॉर हुई कब हुई। या तो 1980s के बाद ही हुई होगी, बिकॉज 1980s में ये मांग रखी गई थी तमिल इलम बनाओ, है ना, और उसके बाद सिविल वॉर कंडक्ट हुई, और फिर सिविल वॉर फाइनल जाके 2009 में खत्म हुई। ठीक है, काफी सारे डिस्ट्रक्शन के बाद। अच्छा जी, चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम में, अकोमोडेशन इन बेल्जियम में बात करते हैं। अच्छा चलो, ओके, देखो ये टॉपिक बहुत छोटा है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग फटाफट से समझने वाले हैं। अच्छा हम लोग आज समझते हैं, कल करते हैं, जल्दी करो। आज हमारा डे 5 था, संडे डे 5 था, तो इसे आज करते हैं कल करते हैं। मेरे हिसाब से इसे कल किया जाए। चलिए कल करते हैं इसको, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम को। इसको अच्छे से कर लेना, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। टेंशन ना लो, ये नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, आज हमने कितनी चीजें कवर करी? आज हमने बहुत सारी चीजें कवर करी, मतलब बहुत कम चीजें कवर की, लेकिन बहुत सारी चीजें कवर करी। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब ये है कि बहुत मेजर पॉइंट एक चैप्टर का, जहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिवली बार बार पूछ जाते हैं, हमने वहां से चीजें कवर करी। समझ में आई चीजें? ठीक है, आई होप तुम लोग को यहाँ तक मजा आया होगा। अब हम मिलते हैं कल। तो डे 5 डन, कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाए फटाफट, दिया है लिखा डन। ठीक है, डे 5 डन फटाफट से कमेंट सेक्शन में भर दो। हम लोग अब सीधा आपसे मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई होप तुमने सारे लेक्चर्स देखकर आए होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना। चलो।